सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं आज आप लोगों को एक मोरल स्टोरी लेकर के आई हूँ, जो कि आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा स्टोरी को सुनिएगा। और आप लोग जब तक मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ तब तक आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विनोद हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की लड़की तरबूज बेचती हुई दिखाई दी। विनोद ने गाड़ी रोककर पूछा, तरबूज की क्या रेट है बेटा? लड़की बोली, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी विनोद की पत्नी बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना, चलो यहाँ से। विनोद बोला, महंगा नहीं है, इसके पास जितने तरबूज हैं कोई भी 5 किलो के कम का नहीं है। 50 रुपए का एक दे रही है तो 1 किलो पड़ेगा हमें। बाजार में तो 20 रुपए किलो भी ले जाती है। विनोद की पत्नी ने कहा, तुम रुको, मुझे मोल भाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए का एक देना है तो दो, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए का एक तरबूज तो मैं खरीद कर लाती हूँ आंटी, आप 45 रुपए का एक ले लो, इसी से सस्ता मैं नहीं दे पाऊंगी। विनोद की पत्नी बोली, झूठ मत बोलो बेटा, सही रेट लगाओ। देखो, ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसी के लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे 5 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाई और गाड़ी के करीब आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरकर बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत ही सुंदर है आंटी। विनोद की पत्नी बच्चे से बोली, बेटी दीदी को नमस्ते करो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की खोलकर बच्चे को बाहर निकाल लिया कि फिर बोली, तुम्हारा क्या नाम है भैया? लड़का बोला, मेरा नाम गोलू है दीदी। बेटे को बाहर निकालने के कारण विनोद की पत्नी कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा, इसे वापस अंदर भेजो, इसे डस्ट से एलर्जी है। लड़की उसकी आवाज़ पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है रे, तब भाई तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में गर्दन हिलाई तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 साल का बच्चा तरबूज गोलू नहीं संभाल पाया। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़े में बट गया। तरबूज के गिर कर फूट जाने से गोलू रोने लगा। लड़की उसके पुचकारती हुई बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़ कर गई और एक और बड़ा सा तरबूज उठा लाई। जब वह तरबूज उठा लाई, इतनी देर में विनोद की पत्नी ने बच्चे को अंदर गाड़ी में खींचकर खिड़की बंद कर ली। लड़की खुले हुए शीशे से तरबूज अंदर देती हुई बोली, ले भाई, ये बहुत मीठा निकलेगा। विनोद चुपचाप बैठा लड़की की हरकतें देख रहा था। चुपचाप बैठा विनोद की पत्नी बोली, लो, जो तरबूज फूटा है मैं उसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, ये मैं अपने भाई के लिए दिया हूँ, फूटा है। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, उसको छोड़ो आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत देना, मैं ये अपने भाई के लिए दिया है। इतना सुनते ही विनोद और उसकी पत्नी दोनों एक साथ चौंक पड़े। विनोद बोला, नहीं बिटिया,
तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले लो। फिर 100 का नोट उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। लड़की हाथ के इशारे से मना करते हुए कहा वहाँ से हट गई और अपने बाकी बचे तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। विनोद भी गाड़ी से निकलकर वहाँ आ गया। आते ही बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है जब संबंधों की बात हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने गोलू को मेरा भाई बोला, क्या हुआ? तुम्हारे भाई क्यों? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार आ गया था। सुबह माँ अस्पताल ले जा पाती, उससे पहले ही उसने दम तोड़ दिया था। मुझे मेरे भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी ऐसे ही हमें छोड़कर गुजर गए थे। विनोद की पत्नी बोली, ले लो भैया अपने पैसे ले लो। लड़की बोली, पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। गाड़ी में विनोद की पत्नी गाड़ी में गई। फिर अपने बैग से एक पाजेब की चूड़ी निकाली, जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज ही 3,000 में खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने गोलू को भाई माना तो मैं थारी माँ जैसी हूँ ना। अब तू ये लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की गोदी में पाजेब रखते हुए कहा, रख ले बेटी, जब भी पहनेगी मुझे हम सब की याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर विनोद ने गाड़ी को स्टार्ट की और लड़की को बाय बोलते हुए चल पड़े। चलाते हुए सोच रहा था कि भागता भी क्या चीज़ है। कुछ देर में ही इतनी बदल गई जो 3-4 हज़ार की पाजेब दे आई। फिर अचानक विनोद को लड़की की एक बात याद आई, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। विनोद का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई के से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन लगाया। फ़ोन उठाते ही बोला, भैया मैं विनोद बोल रहा हूँ। भाई बोला, फ़ोन क्यों किया है? विनोद बोला, भैया आप वो मैन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़े वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाला ले लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। मेरे से काफ़ी देर तक आवाज़ नहीं आई और उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो सकता है। छोटे विनोद बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया है, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है। उधर से फिर खामोशी हो गई। फिर विनोद को बड़े भाई की रोने की आवाज़ सुनाई दी। विनोद बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतनी प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता। अरे अब घर आजा, दोनों बैठ के प्रेम से बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। विनोद बोला, भैया आज समझ में आ गया, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती। घर से फिर खामोशी आ गई। विनोद रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करता तो सब कुछ मैं तुझे दे देता। दोबारा रिपीट किया, अब घर आ जा, दोनों प्रेम से बैठ के बंटवारा करेंगे।
इतनी बड़ी कड़वाहट, कुछ मीठे बोल बोलते ही न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच के लिए, मीन के लिए तड़प रहे थे, आज वे भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए थे। कहानी का मोरल ये है कि त्याग की भावना रखिए। अगर हम हमेशा देने को तत्पर रहोगे तो लेने वाले का भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा। याद रखें, संबंधों में हानि लाभ नहीं देखा जाता। अपनों को निकट रखने के लिए अपना अधिकार भी छोड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी, प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने फ्रेंड में शेयर करिए और